इन वॉर 2 वालों ने सब करके देख लिया पर बात ही नहीं बनी। इन्होंने बड़े बड़े एक्टर खरीदे, इन्होंने बड़ी बड़ी कास्टिंग खरीदी, इन्होंने ऋतिक रोशन को लिया, इन्होंने पिक्चर का नाम वॉर 2 रखा, 300 करोड़ का तो बजट रखा, लेकिन बात नहीं बनी। और जब छानबीन की तो पता चला भैया इस पिक्चर को पिटवाने में सबसे बड़ा हाथ है ऋतिक भैया का। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो प्लीज। अब वॉर 2 पे आते हैं। वॉर 2 पिला गई है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस पिक्चर की धजिया उड़ गई है। जबकि वॉर 1 बहुत अच्छी थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वॉर 2 भी उतनी अच्छी होगी। अगर हम एक तरीके से देखें तो पिक्चर भी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, कास्टिंग भी बड़ी महंगी कर रखी थी भाई इन्होंने। लेकिन जब हम रिजल्ट को देखते हम देखते कि भैया ना तो लोगों को पसंद आ रही है पिक्चर, क्योंकि रिव्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। रही बात पैसों की, तो भाई 300 करोड़ में बनी थी पिक्चर और 351 करोड़ 50 करोड़ में ही मतलब निपट गई है पिक्चर। मतलब सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। अब दिक्कत कहाँ है? पहले तो स्टोरी ठीक थी, उतनी बुरी नहीं थी जितना लोग कह रहे हैं। अब मेकर्स का ये कहना है कि तुम ही बता दो हम क्या करके दिखा दे, तुमने हमसे सब करवा लिया। आपके कहने पे, ऑडियंस के कहने पे हमने ऋतिक भैया और ये एनटीआर वाले को, इनको हर जगह लड़वा दिया, इनको हर जगह नचवा दिया, इनको कूड़े कचरे में भी लड़वाया, इनको बड़े लेवल की फाइटिंग भी दी, इनको बड़े लेवल के कपड़े पहना के भी लड़वा दिया, इनसे अच्छी एक्टिंग भी करवा दी। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? लोगों को पिक्चर पसंद क्यों नहीं आ रही? अब ऋतिक भैया की थोड़ी सी बात करें तो ये ऐसी वैसी पिक्चर साइन नहीं करते, इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ये बहुत सोच समझ के पिक्चर साइन करते हैं। इनकी पिक्चर वन ऑफ द बेस्ट मूवीज होती है, वन ऑफ द ग्रेट स्टोरीज ये साइन करते हैं। जैसी तैसी पिक्चर अगर स्टोरी समझ में नहीं आई या फिर थोड़ी सी भी इधर उधर ऊपर नीचे है ना, तो ये पिक्चर साइन ही नहीं करते। लेकिन वॉर 2 में ये चकमा खा गए। देखो स्टोरी वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर प्रॉब्लम आती है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आपने महंगी कास्टिंग की, अगर आपने बड़े पैसे लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी दिखा सकते हो। स्टोरी अच्छी थी लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। एक एक वक्त पे जाके हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ गया, थोड़ा सा है ना वो कंसंट्रेशन हट जाता था, फोकस हट जाता था। तो आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि फिल्म को है ना सिंपल रखा जाए। पुष्पा भाऊ के आने के बाद, कि पुष्पा की जो स्टोरी थी ना, इट वाज एक्चुअली वेरी सिंपल, और पुष्पा 2 की स्टोरी भी बहुत सिंपल थी। इसी वजह से भैया 1800 करोड़ कमा गई। तो ये ट्रेंड चल चुका है कि भैया आजकल है ना सिंपल स्टोरी रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। हाँ, माना कि आपके पास ऋतिक रोशन है, इनको लग्जूरियस मूवी बनाना पसंद है, इनको थोड़ा सा है ना चेस खेलना पसंद है, लेकिन हर बार ये तो नहीं चलता ना कभी तो आपको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज। लेकिन ये चेंज नहीं था। अब ये बात ऋतिक भैया के दिमाग में क्यों नहीं आई, या फिर इनको पता ही नहीं चला, या फिर इन्होंने बात की होगी, या फिर इनकी बात सुनी नहीं गई होगी, आई डोंट नो। लेकिन मेरे पास बस इतना ये कि स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था ना अच्छा था, लेकिन इससे अच्छा हो सकता था, ऐसा मानना है। ऋतिक भैया की अगर हम बात करें ना, तो थोड़े से इनके स्टैट्स देख लो, थोड़ा सा करियर देख लो। साल 2022 से लेके अब तक इन्होंने 3 पिक्चर साइन की है। 4 साल में 3 पिक्चर की है इन्होंने। ये रेयर होता है, लेकिन ये ऐसा ही काम करते हैं, ये ज्यादा मूवीज नहीं बनाते। ही वॉज लाइक शाहरुख का नाम है, यही इनका तरीका है फिल्म बनाने का। इनकी कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, शाहरुख और आमिर खान से कम नहीं है, या तो फिर संजय दत्त, इन तीनों से ये कम नहीं है। 3 पिक्चर की है, जिसमें से 2 ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है और 1 अब हो जाएगी। थी ये हिट हो जाएगी ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि नुकसान में तो नहीं गई। 350 करोड़ 400 करोड़ के आसपास इन्होंने कमाए, तो इस वजह से मैंने 350 रखा है। इस वजह से इनकी एक पिक्चर को मैंने हिट बना दिया है, तो इस वजह से मैंने इनकी एक पिक्चर को हिट का दर्जा दिया हुआ है, वो है वॉर 2। अब यहाँ पे ऋतिक भैया को बस एक चीज का ध्यान रखना था। वॉर 1 में जब पहला पार्ट आया था, उसमें टाइगर भैया ने भी बहुत बड़ी एक्टिंग की थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी एक्चुअली, लेकिन क्रेडिट इनको मिल गया था। और वही वाला काम यहाँ पे भी हुआ है वॉर 2 में। एक्टिंग इन्होंने अच्छी की थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टोरी इनके लेवल के हिसाब से फिट हो नहीं रही थी, बट इन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को उस रोल में ढालने की, हो सके इतना किया। लेकिन क्रेडिट जो था ना, वो एनटीआर भैया ले गए इस बात पे। ये जिम्मेदारी 2 लोगों की थी, एक तो थी मेकर्स की और दूसरी थी ऋतिक भैया थी, कि जो मेन कैरेक्टर है ना, जो ये काम पहले करते थे बॉलीवुड वाले, हिंदी फिल्म वाले, के भैया 3 घंटे 2.5 घंटे जितनी भी बड़ी फिल्म है, उसमें से 50-60% टाइम तो इनको ही दिखाया करो। वॉर इसी वजह से चल पड़ी थी कि ऋतिक भैया को ज्यादा दिखाया गया था, तो वॉर 2 में ये पैतरा आपको आजमाना था। इन्होंने ऋतिक भैया से स्टंट करवा दिए, इन्होंने एनटीआर भैया को हर जगह लड़वा दिया। बस एक ही चीज ये नहीं कर पाए, इन दोनों को मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था, यहाँ पे थोड़े से चूक है। अब एनटीआर भैया की बात करते हैं, इनकी तो क्या ही बात करना है, इनकी तो कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। भले
पिक्चर हिट हुई या फ्लॉप हुई हो पैसों के हिसाब से, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा होता है। ये साउथ से आते हैं, साउथ इंडियन सुपरस्टार, साउथ इंडियन एक्टर्स में कोई कमी नहीं होती, चाहे जितना भी छोटा बजट हो, चाहे जितना भी बड़ा बजट हो। इनसे अच्छी एक्टिंग इंडिया लेवल में कोई नहीं कर सकता, वर्ल्ड लेवल में भी कोई नहीं कर सकता। एनटीआर भैया ने भी 2-3 फिल्में साइन की है पिछले कुछ सालों में, जिसमें से एक थी आरआरआर। एनटीआर भैया ने 3 फिल्में की है पिछले कुछ सालों में, जिसमें से 2 हिट है और एक भी फ्लॉप नहीं होती, एक ब्लॉकबस्टर है और वो है आरआरआर। यस, एनटीआर भैया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया था। ही इज द लेवल बेस्ट एक्टर और वॉर 2 में इन्होंने दिखा भी दिया, क्योंकि जितने लोगों से मैं बात कर रहा था, जितने लोगों को मैंने खुद बताया कि वॉर 2 में सिर्फ एक ही नाम गुजरा था, सॉरी 2 नाम नहीं, एक ही नाम गुजरा था, एनटीआर, क्योंकि ऋतिक भैया को इन्होंने साइड लाइन कर दिया। अब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं देखने आया था ऋतिक भैया को। अलग बात है कि इनको क्रेडिट मिल गया, विच इज गुड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन वॉर 2 जो है ना, ये भैया ऋतिक रोशन की पिक्चर थी, तो ये मेकर्स की जिम्मेदारी थी कि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। हीरोइन की बात करें तो प्रीति मैडम, कियारा आडवाणी, इन पे तो क्या ही बात करूं, इनके थोड़े से स्टैट्स ही देख लो भैया, इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। ये 2022 से इन्होंने 7 पिक्चर की है, जिसमें से 2 हिट है और 5 पिक्चर को ये पिटवा चुकी है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब 2026 आएगा, ये टॉक्सिक पिक्चर में भी दिखने वाली है हमारे यश भैया के साथ। देखते क्या होता है। इनको देख के मेरे को लगने लगा क्या इनको फीस देने की जरूरत है, क्योंकि और ट्रेलर में जितना ये दिखी थी ना, ट्रेलर में 1-2 सेकंड के लिए, बस उतना ही रोल इनका फिल्म में। देखो, एक होता है साइड लाइन कर देना और एक होता है फ्रेम से बात कर देना, पीछे खड़े रहो यार। ये वाला काम हुआ है इनके साथ, अब पता नहीं क्यों हुआ है, लेकिन अब हुआ है, क्योंकि आमतौर पे मेन हीरोइन के साथ ऐसा काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हुआ है। तो ये छोटी मोटी गलतियां, इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पिक्चर देखो, मौज करो। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका पार्ट 3 आने वाला है, जब आएगा तब इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।